हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉग और समर में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग। अब से डेली ब्लॉग शेयर किया करूँगी। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तो मैं रहती हूँ सूरत में, तो सुबह का समय हो रहा है अभी। तो सारा काम करना कितना मुश्किल होता है हाउस वाइफ के लिए, तो बस वही मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड। इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो सबसे पहले अभी बज रहे हैं 7 बज रहे होंगे और मैं नहा धोकर किचन में आ चुकी हूँ। मैं नहा धोने के बाद सबसे पहले मैंने पूजा करी थी। पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे बनाना होता है सुबह सुबह टिफ़िन। तो जो सब्ज़ी होती है, हरी सब्ज़ी होती है, वो मैं रात को ही कट करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह कट करने की टाइम नहीं मिलता। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सेम की फली, जो कि मैं रात को ही मैंने कट करके रख दिया था। ठीक है, ये देखो सेम की फली मैंने थोड़ी ली है। 2 आलू लेंगे, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बनानी होती। मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं यहाँ पे, तो इतने सब्ज़ी में हो जाएगी। वो टिफ़िन ले जाएंगे और हम लोग घर पे खा भी लेंगे, बस इतनी सब्ज़ी में हो जाएगा। तो मैं आज मैं कुछ अलग तरीके से सब्ज़ी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज भूंजी है, प्याज मिर्ची और लहसुन को थोड़ा फ्राई किया है, और उसके बाद हमने डायरेक्टली फली और आलू को डाल दिया है। तो उसको फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करें, जिससे क्या होगा, थोड़ी फ्राई हो जाती है ना जो हमारी फली है, तो अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं तो ज़्यादातर सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ, जो फली वली होती हैं तो उनको पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटर थोड़ा पिलपिला सा था, यानी कि थोड़ा पिलपिला बता देती हूँ, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो उसको मैं कट करके देख रही हूँ कि कहीं सड़ तो नहीं गया है। तो सब्ज़ी मैंने छौंक के ढक दिया, और उसके बाद मुझे बनाना है चाय। तो मैंने फ्रिज में ऐसे ही खोल के दूध रख दिया था, तो वो जम सा गया है, तो मैंने उसको गर्म करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं चाय बनने के लिए रखूँगी, और मलाई निकालनी है, क्योंकि चाय में मलाई की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मलाई तो हम घी बना लेते, तो आज बनाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। तो आटा छान लेती हूँ फटाफट से, थोड़ा सा ही, क्योंकि 6-7 रोटी बनानी होती है। तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ आटा, और बनाना है रोटी। क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय ऐसा होता है, बहुत भाग दौड़ भरा होता है सुबह सुबह का समय। तो जितना मुझे चाय बनानी थी उतना मैं दूध निकाल लेती हूँ, बाकी के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैं चाय पत्ती और अदरक डाल दिया है, क्योंकि मुझे अभी फीकी वाली चाय बनानी मेरे पतिदेव के लिए, क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। तो मैं ज़्यादातर उनके लिए फीकी वाली चाय ही बनाती हूँ। जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो सब्ज़ी भी मैं कम आलू की बनाती हूँ, कम आलू डालती हूँ। और जिस सब्ज़ी में आलू बगैर चल जाता है ना, वो बिना आलू के बना देती हूँ मेरे पतिदेव के लिए। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले मैंने सब्ज़ी दूसरी वाले गैस पर चढ़ा दी। चाय हमारी बन चुकी है, और उसके बाद मैं छोटी छोटी रोटी बना रही हूँ 2 भगवान जी के लिए। तो ये देख लीजिए, इनको सेक देती हूँ और परोस के दे दूँगी। मेरे हस्बैंड भी नहा रहे हैं, तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि भगवान के लिए मैंने 2 रोटियाँ बना दी छोटी छोटी, आप एक काम करो, इनको मतलब रख देना मंदिर पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं परोस के अभी उनके लिए दूँगी, मतलब घी भी लगा के दे दूँगी। तब तक हम रोटी बना दे रहे हैं। फिर रोटियाँ बनाने के बाद फटाफट से हमको लगाना है टिफ़िन, क्योंकि मेरे पतिदेव आ चुके हैं नहा के। तो वो भी बोलते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। मैं सारा काम कैसे मैनेज करती हूँ अकेले, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा होती है। तो सब्ज़ी बन चुकी थी, फिर मैंने उसमें डाल दिया है हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया डालने के बाद अब मैं टिफ़िन लगाने के लिए आ गई हूँ। रोटी सारी बन चुकी है मेरी, तो रोटी को मैं घी लगा के रखूँगी। तो मैं रोज़ का टिफ़िन मैं ऐसे ही रखती हूँ, और कुछ नया तो लाती हूँ नहीं भाई। और कहाँ से, हम मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ होती हैं, वो नया नया कुछ नहीं ला सकती। वो ऐसे ही काम चलाती हैं, रोज़ एक जैसी ही सब्ज़ी रोटी ही देती हूँ मैं, तो अपना बता रही हूँ। तो घी लगाकर रोटी पेपर में लपेट के रख लेते। पहले मैं सिल्वर फॉइल यूज़ करती थी, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला कि सिल्वर फॉइल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो मैं तब से मैंने बंद कर दिया। उसके बाद मैंने एक टिफ़िन में रखा खीरा। खीरा भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, कहते हैं कि खीरा खाते हैं ना तो शरीर में पानी की कमी नहीं आती। तो खीरे को अपने खाने में ज़रूर से ज़रूर शामिल करिए। तो उनका टिफ़िन मैंने पैक करके रख दिया। उसके बाद मैं नाश्ता लेने के लिए आ गई। तो अभी मैंने चाय में चीनी नहीं डाली, तो पहले 1 कप इनके लिए निकाल दूँगी, और फिर उसके बाद हम चीनी डालेंगे मेरे लिए। तो चलिए, थोड़ी सी ही चाय बनाती हूँ और उनके लिए लेके चलती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा करे तो ज़रूर लाइक कर दिया करो फ्रेंड, आप लोगों के लिए ही मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो अब डाल देती हूँ फटाफट से चीनी, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये हमारा नाश्ता है, टिफ़िन लग चुका है। तो नाश्ते में क्या था,
नीचे से ढोकला भी लाए थे, दुकान नीचे लगती तो वहाँ से ढोकला भी ले आए थे, तो वो भी था। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए, नाश्ता वास्ता हो गया था, क्योंकि सुबह सुबह बस नहा धो के खाना बनाती हूँ, नाश्ता वास्ता करके चाय पी के फिर मैं घर का सारा काम निपटाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर मैं कपड़ा धोऊंगी, कपड़ा धोने के बाद फिर बर्तन धोऊंगी और फिर छत पे चलेंगे कपड़ा सुखाने के लिए। और सारा काम अकेले करना घर का मैनेज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन इतने ज़्यादा काम हो जाता है, भाई इतना ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं झाड़ू लगा देती हूँ और फिर चलती हूँ छत पर। और पता है फ्रेंड, मैंने घर पे अपने बालकनी में जो हमारे पास पहले की मिट्टी रखी हुई थी गमलों में, मैंने उन पे पेड़ बोया है, यानी कि जो धनिया का जो बीज है वो बोया है, मिर्ची टमाटर और बैगन। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हरियाली, जैसे सब्जी भी हो जाए और हरियाली भी हो जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर उग के कुछ लगेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो जल्दी से फटाफट से मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लग चुका है, उसके बाद मैं कपड़े लेकर छत पे आ गई हूँ। तो मैं चिमटी और जब कपड़े लेकर छत पे आ गई हूँ, तो ये देखो नीचे भी जो लोग रहते हैं उनके भी कपड़े यहाँ पे सूखते, तो सबकी डोरी अलग अलग बंधी हुई है, मेरी भी अलग बंधी है। तो मेरी किसी की डोरी पे कोई एक दूसरे की डोरी पे कपड़े नहीं डालते, तो मेरी डोरी खाली रहती है। तो मैं जाती हूँ जब भी कपड़े डाल देती हूँ फटाफट से। ज़्यादातर कपड़े मैं उल्टे करके डालती हूँ। मेरे हस्बैंड के जो जीन्स पैंट शर्ट होते हैं ना, या टी शर्ट होती है, उनको मैं उल्टे करके डालती हूँ, जिससे क्या होता है कि उनका कलर नहीं उड़ता। तो आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है ना, तो अक्सर कपड़ों के जो रंग होता है ना उड़ जाता है। तो आप एक काम करिए कि कपड़ों को जब सुखाने के लिए डालें ना, तो उनको उल्टा करके डालें, जिससे कि क्या होता है उसका कपड़ों का जो कलर नहीं उड़ता। मैं तो हमेशा ऐसे ही डालती हूँ, जिससे कि कलर जैसा होता है वैसा ही रहता है। तो ये देख लीजिए फटाफट से मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ। फिर यहाँ तो डायरेक्टली धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि ये 4थी मंजिल 5वीं मंजिल की छत है, तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है। तो कपड़े ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 घंटे में ही सूख जाते हो। सर्दी तो अभी चली गई है, सर्दी तो कुछ है ही नहीं, बस अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी कूलर वूलर नहीं निकाला है। और देखो आप लोग को दिख रहा होगा सामने वाली जो बिल्डिंग है, उसमें भी एक आंटी कपड़े सुखाने के लिए डाल रही है। मैंने यहाँ पे सूरत में ज़्यादातर लोगों को देखती हूँ ना, तो कपड़े वो उल्टे करके ही डालते हैं, चाहे लेडीज़ के कपड़े हो चाहे जेंट्स के कपड़े हो, मतलब जीन्स पैंट टॉप कुछ भी हो, वो उल्टे करके ही डालते हैं, जिससे कि वो नहीं होता, कलर नहीं उड़ता। तो ये देख लीजिए मैं सब पे लगा देती हूँ चिमटी, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत फास्ट चलती है। अगर आपने एक पे एक चिमटी भी लगाई तो भी वो उड़ जाते हैं कपड़े, तो मुझे 2-2 चिमटी लगानी पड़ती हैं। तो चलिए फटाफट से लगाती हूँ चिमटी और फिर चलते घर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी एकदम सीधी। तो कपड़े तो हमने सूखने के लिए डाल दिए हैं, लगभग हमारा सारा काम निपट चुका है। अब जाके हम सोएंगे 1-2 घंटे और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड उसके बाद शाम के समय मिल रही हूँ, मैं कपड़ा ऊपर से लेकर आ गई हूँ। टीवी चालू कर दी थी मैंने टीवी देखने के लिए। उसके बाद पूजा वूजा करेंगे। हमने कहा ये कपड़ा लिया है, कपड़े को पहले घड़ी करके रख देते, तो मैंने कपड़े को घड़ी करके रख रही थी। अंदर रखने के लिए जाऊंगी तो यहाँ पे अच्छे नहीं लगते, मेन गेट के सामने ही पड़ता है, तो यहाँ पे मैं कुछ सामान नहीं रखती हूँ। तो चलिए फटाफट से सारे कपड़े घड़ी कर देते और अंदर रख के आते जहाँ पे कपड़े रखे। वैसे तो हमारे पास अलमारी है, लेकिन डेली के कपड़े हम ऐसे ही रखते हैं टेबल पर, तो रोज़ उसको निकाले रोज़ रख सकते हैं इसलिए। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर से एक लाइक करना, शेयर करना, फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर करना। फ्रेंड मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि मिडिल क्लास फैमिली की जो लाइफ होती है वो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए लगभग सारे कपड़े घड़ी हो चुके हैं, तो अब इनको लेके चलते हैं रखने के लिए। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। एक कपड़ा मैंने यहीं पे सुखाने के लिए डाल दिया था, तो वो भी ले लेती हूँ, उसको भी लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं रोज़ पहनने के कपड़े। तो चलिए अब सब्ज़ी कट कर देती हूँ सुबह के लिए, क्योंकि क्या होता है कि सुबह समय नहीं मिलता, इसलिए मैं अभी कट करके रख देती हूँ। क्या कट करना है मुझे अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। कभी कभी तो जो हरी सब्जियाँ होती हैं, बीन्स होती हैं, उनको मैं शाम को कट करके रख देती हूँ। तो टीवी देखती चल रही हूँ, और हमारे पास सहजन की फली थी, तो उनको फटाफट से मैं कट करके रख देती हूँ, छील के रख देती हूँ। तो ये देख लीजिए मैं तो ऐसा ही करती हूँ। शाम के समय जैसे 7 बजे से बाद में मैं नाटक देखती रहती हूँ, और जो भी मुझे छीलना होता है वो मैं छीलती रहती हूँ और कट करके रख देती हूँ। सुबह के लिए जल्दी नहीं पड़ता। ठीक है,
और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये देख लीजिए मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो सब्ज़ी हमने छौंक दी। सब्ज़ी हमारी लगभग बनने को आ गई है। और अब हमारे यहाँ घी नहीं था, घी हो गया था ख़त्म। तो मलाई मैंने चाय में मलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाय में मलाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूध ये भी नहीं पीते, मैं भी नहीं पीती, किसी को पसंद नहीं है दूध। तो मलाई को निकाल के अभी मैं घी बना के दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि देखो मलाई भी यूज़ हो जाती है। अगर हम कोई वैसी सब्ज़ी बनाते हैं तो मलाई भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि कोई पनीर की सब्ज़ी हो या फिर दाल मखनी बना रहे जिसमें क्रीम की ज़रूरत होती है तो मलाई को भी यूज़ कर देते हैं। ज़्यादा समय तक हम नहीं रखते हैं, 2 से 2 दिन की मलाई हो जाती है ना, फिर हम इसमें इसी तरीके से घी निकाल लेते हैं। तो हर किसी का अलग अलग तरीके का प्रोसेस होता है घी निकालने का। कोई तो इसी तरीके से मलाई को गर्म कर लेता है, लेकिन इस तरीके से घी अच्छा नहीं बनता, काला काला हो जाता है, अजीब सा उसमें खुशबू आती है, अजीब सा उसको टेस्ट आता है। तो आप लोग को बहुत अच्छा आइडिया बताती हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे से घी निकाल सकते हो। तो मलाई को अगर ज़्यादा मलाई है तो मिक्सी के जार में ले लीजिए, उसको उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो मुझे तो थोड़ा ही था तो उसमें आ गया इजीली, ठीक है। और फिर इसको चला दीजिए ब्लेंडर से करीबन ये देख लीजिए, अभी दिखाती हूँ, करीबन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चलाइए, देख लीजिए इस तरीके से। तो इसको थोड़ा चलाएंगे हम तो ये एकदम थिक सी हो जाएगी। फिर मुझे दोबारा से इसमें पानी डालना, आप लोगों को भी पानी डालना पड़ेगा। थोड़ी देर आपने चलाया, फिर उसके बाद फिर उसको थिक सा हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे, बस एक बार और चला देना है। बस आपकी जो मक्खन होता है ना, मक्खन निकल आएगा मलाई में से। तो जिससे कि जो अगर हम डायरेक्टली मलाई को गर्म करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कालापन उसमें से निकलता है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ जला जला सा निकलता है। इस तरीके से आप बनाओगे ना तो बिल्कुल भी कुछ भी गला हुआ नहीं निकलेगा। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही निकालती हूँ और बहुत ज़्यादा घी निकलता है इस तरीके से। तो बन भी गया, बहुत अच्छा घी बना है। तो मैंने, अगर आप लोग कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को दिखाऊंगी। एकदम रवादार घी बना होता है एकदम, ठीक है। तो चलिए अब मैं निकाल लेती हूँ और इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए घी नहीं है। अपने घर पे तो कैसे भी खा लो, मगर ये देख लीजिए बटर, मैंने बोला था ना कि नॉनी ऐसे निकलती है, मक्खन ऐसे निकलता है कि थोड़ी सी मलाई थी उतने में कितना ज़्यादा मक्खन निकले। करीबन 4-5 दिन के लिए तो आराम से चल जाएगा, और फिर 4-5 दिन में फिर से हो जाएगा मलाई, तो फिर से हम बना देंगे। घी की हमें चिंता नहीं है, हम घर पे भी रहेंगे तो भी इसी तरीके से बना लिया करेंगे, ठीक है। और फिर ये अपने सामने बना रहे हैं तो कोई मिलावट की वो टेंशन नहीं है। जब बाहर से हम कितना भी पैसा खर्चा करके ले लेकिन उसमें मिलावट तो आती है। चाहे तुम बोलो कि मुझे रई का फिरा हुआ बना हुआ घी चाहिए, घर का घी चाहिए, मगर उसमें थोड़ी बहुत तो मिलावट कर ही देते हैं। तो चलिए इसको गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब रोटी बनाना बाकी है तो रोटी बनाएंगे, और अभी हस्बैंड आए नहीं है, उनका वेट करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड। तो इसको अच्छे से पकने तक हम छोड़ देंगे, थोड़ी थोड़ी घी चलाना पड़ेगा इसको, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट में आपका घी बन के तैयार हो जाएगा। उधर हमारी सब्जी बन चुकी है। तो चलिए बंद करते हैं यहीं पे गैस, और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।